दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं, जिसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। इस वीडियो में जो प्रोसेस बताएंगे वो सेंटर लेवल का आपको नॉन क्रीमिलियर बनाने के तरीका बताएंगे, क्योंकि राज्य सरकार वाला हमने बनाने के प्रोसेस ऑलरेडी बता दिया है। उनमें से आप में से काफ़ी सारे लोगों का डिमांड भी था कि केंद्र सरकार की प्रोसेस बताइए। अगर आप सेंटर लेवल पे बनाना चाहते हैं तो वीडियो का पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताई जाएगी, जिससे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। पहले समझते हैं कि केंद्र सरकार वाला जो अगर नॉन क्रिमिनल बनाते हैं तो बेनिफिट आपको क्या होंगे। देखिए, जब भी आप राज्य के बाहर वाले फॉर्म को जब आप अप्लाई करेंगे या केंद्र लेवल का कोई बहाली आती है उसके लिए आप अप्लाई कर, या किसी भी एडमिशन के लिए आप बाहर की यूनिवर्सिटी में अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं तो आपको बोलता है कि भारत सरकार वाला आपको नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र देने होंगे। यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट है, मतलब बीसी ईबीसी वाले होंगे, तो ये आपको बनवाना जरूरी होता है। ये उन्हीं का बनता है जिनका पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम होता है। सभी स्रोत मिलाकर उन लोगों को ये सर्टिफिकेट बनानी होती है। इससे आपको कई सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो पूरी जानकारी आपको हम स्क्रीन पर चलकर बताते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि इसका जो भी प्रोसेस है ऑनलाइन है और ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में बना भी सकते हैं और बिल्कुल फ्री में इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की लगातार अपडेट हम आप तक अपडेट करते रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए। यहाँ पर जितने भी जॉब आती है, योजनाएं आती हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलते हैं अपने स्क्रीन पर, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कैसे आप बना सकते हैं केंद्र सरकार वाला। सबसे पहले आपको आना होगा सर्विस प्लस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप गूगल में टाइप करेंगे serviceonline.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले एक ऑप्शन ये मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दे, और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा लोक सेवाओं का अधिकार। यहाँ से बहुत सारे सर्टिफिकेट बनते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वो सारे सर्टिफिकेट सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ही आता है, जैसे आपके आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और यहीं पर देखेंगे नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र, जो कि बिहार सरकार के परियोजनार्थक है। मतलब बिहार सरकार का अगर आपको बनाना है बिहार सरकार वाला तो आप यहां से बना सकते हैं, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर। उसी के नीचे आपको मिलेगा नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार के परियोजनार्थक। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे केंद्र सरकार वाला नॉन क्रिमिलियर कैसे आपको बनानी है, क्योंकि इससे पुराने वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिहार सरकार वाला आप कैसे बना सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कुछ करना है नहीं, इतने सारे जो भी आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट बनता है, EWS बनता है, इन सब पर वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। बाकी जो वीडियो बची हुई है आप कमेंट करेंगे तो उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी। सारा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या नीचे आप चैनल के लोगो पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेलिस्ट का, जिस पर आप क्लिक करेंगे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा RTPS पोर्टल ऑल सर्विस वीडियो, जहां पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जैसा अगर बिहार सरकार वाला आपको नॉन क्रिमिलियर बनाना है, इस वीडियो को देखिएगा। तत्काल में जातीय आवासीय आय बनाना है, इस वीडियो को देखिएगा। जातीय आवासीय आय आपको बनाना है नॉर्मल तरीका से, इस वीडियो को देखिएगा। सारी जानकारी आपको मिलेगी। आने वाले कुछ समय में और भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी, जहां से आप सारे सर्टिफिकेट यहां से आप बना सकते हैं। अब देखिए, बनाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका आप डायरेक्ट यहां से आवेदन कर सकते हैं, दूसरा आप यहां से लॉगिन कर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आईडी आपने बनाया है तो लॉगिन कर ही आवेदन करें, अगर नहीं भी बनाया है तो डायरेक्ट आप यहां से आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए आवेदन कैसे करनी है। यहाँ पर आएंगे, नीचे आपको मिलता है नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र निर्गमन केंद्र सरकार का परियोजनार्थक, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जिस भी स्तर से आप इसे बनाना चाहते हैं, अनुमंडल या अंचल या जिला स्तर से, उसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में क्लियर लिखा हुआ है ओबीसी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ये जब केंद्र सरकार वाला बनाएंगे तो नीचे में लिखा रहेगा केंद्र सरकार के परियोजनार्थक। केंद्र सरकार वाला में डायरेक्ट ओबीसी से इंडिकेट किया जाता है बीसी और ईबीसी को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वही अगर आप बिहार सरकार वाला बनाते हैं तो इसमें अलग लिखा रहेगा कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो ये आपको क्लियर हो जाता है जब आप अप्लाई करते हैं, तो यहीं पर आपको वो जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है
सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप किस प्रकार रखना चाहते हैं, हिंदी में रखना चाहते हैं या इंग्लिश में रखना चाहते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ से लैंग्वेज को चुन सकते हैं। आपको अपना लिंग बताना है, पुरुष है या महिला है या लड़का है या लड़की है, उसकी जानकारी आप यहाँ से बताएंगे। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर इंग्लिश में आप लिखेंगे, जैसे राहुल मेरा नाम है तो राहुल राज हमने लिखा, तो यहाँ पर जैसे ही आप इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पर आपका हिंदी में नाम आ जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर नहीं आ पाता तो इससे आप किसी भी माध्यम से गूगल ट्रांसलेट या गूगल पर भी किसी भी तरह हिंदी कर सही में ही आपको नाम लिखना है हिंदी में। यहाँ पर आएंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है, इसके लिए कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ की ईयर होगी उससे चयन करेंगे, जो भी आपकी मंथ होगी और जो भी आपकी डेट होगी उसकी चयन करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर मांगी जाती है, आधार नंबर उनको फिल करना है जिनका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है। अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, यहाँ पर आधार नंबर को आप नहीं डालें, डायरेक्ट आप आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नीचे आपको आना है, आवासीय पता का जो डिटेल है आपको फिल करनी होगी, जिसमें सबसे पहले आपकी जो भी अस्थायी पता होगा यानी परमानेंट एड्रेस होगी उसकी जानकारी देनी है। आपकी राज्य बिहार देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं जिला की जानकारी देंगे, उसके अकॉर्डिंग अनुमंडल की जानकारी आएगी और आपकी प्रखंड की जानकारी आएगी। फिर आपको यहाँ पर विलेज का नाम आपको देना है, वार्ड नंबर आपको बताना है, पोस्ट ऑफिस बताना है, पिन कोड को आपको बताना है। बाकी आपका सर्कल नंबर होता है तो बताएंगे, होल्डिंग नंबर होता है तो बताएंगे। ये शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं उन पे ये लागू होता है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप इससे छोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्लियर देखिए, जो स्टार बना हुआ है रेड में वो डिटेल आपको डालना ही डालना है। बाकी जहाँ स्टार नहीं लगा वो डिटेल अगर आप पे लागू नहीं होता है उससे आप स्किप कर सकते हैं, उससे आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर स्थानीय निकाय का प्रकार बताना है, मतलब अभी आप जहाँ रहते हैं वो ग्राम क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में आता है या नगर निगम में आता है या नगर परिषद में आता है या नगर पंचायत में आता है, उसकी जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी पुलिस स्टेशन होगी उसकी जानकारी बताएंगे और आपकी जो भी पंचायत होगी पंचायत का नाम आप यहाँ से चयन करेंगे। अगर आपका परमानेंट और टेम्प्रोरी एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक करें, अन्यथा आप अलग अलग जानकारी को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जहाँ अभी आप फिलहाल रह रहे हैं वो जानकारी टेम्प्रोरी वाले एड्रेस में आप फिल कर सकते हैं। इसका भी स्थानीय निकाय का प्रकार बताना है, जहाँ भी अभी आप रहते हुए होंगे वो ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद जिसमें भी आता होगा वो बताएंगे। अगर दोनों सेम है तो टिक करेंगे, तो ये डिटेल भी आपको नहीं भरना होगा। यहाँ पर आपको पंचायत की जानकारी आपको फिल करनी है। बाकी आपको यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर कॉलम से जानकारी फिल करनी है, जिसमें आपकी रिलीजन यानी आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर आपको लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदू है तो यहाँ पर लिखेंगे हिंदू, और उसके अलावा यहाँ पर कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी सिर्फ आपको मिलेगा अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब हुआ ओबीसी, क्योंकि भारत सरकार में यहाँ पर ओबीसी को अलग अलग नहीं डिवाइड किया है, बीसी ईबीसी नहीं डिवाइड किया। डायरेक्ट भारत सरकार जानती है कि आप ओबीसी के तहत आते हैं। यही बिहार सरकार वाला, जब आप बिहार सरकार वाला जब बनाएंगे तो यहाँ पर आप जब कैटेगरी चुनेंगे तो 2 कैटेगरी पूछेगी, आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं या पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी या बीसी में आते हैं। लेकिन भारत सरकार में ऐसा नहीं पूछा जाता है, तो इसको लेकर कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अन्य पिछड़ा वर्ग को ही आपको चुनना है। यहाँ से आपको अपनी जाति बतानी है। जैसे ओबीसी के तहत जैसे बीसी ईबीसी जो आते हैं उनमें जितने भी जाति होते हैं सभी जाति का आपको नाम मिल जाता है। आप अपना जो जाति होगा उन जाति का नाम ही आप डालेंगे। कोई अन्य गलत कोई भी डिटेल आप ये न चुने कि कोई अन्य जाति को चुन दिया, फिर जब आपकी डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन स्टेज में जाती है तो रिजेक्ट हो जाती है। तो ये सब गलती आप ना करें। अगर आपको बनवाना है तो सही तरीके से ही बनवाए इसे। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको जाति चुनते हैं, उसके बाद आपकी उपजाति पूछी जाती है। तो उपजाति अगर आपका होता है तो ऑप्शन मिलेगा, अन्यथा ये आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको देखेंगे स्टार मार्क नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर जो नीचे आएंगे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप करते क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बताएंगे, अगर आप सरकारी सेवा में है तो बताएंगे, गवर्नमेंट सर्विस में है आप, प्राइवेट सर्विस में है या बिजनेस में है या फार्मर है या आप हाउस वाइफ है, ये सब जानकारी बताएंगे। इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर चुनकर अपनी जानकारी यहाँ पर उल्लेख करेंगे कि आप करते आखिर में क्या है वो बता देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर अपने फादर का जो भी नाम है वो फिल करेंगे, हिंदी में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पिता की जो जाति होगी यहाँ से आप पिता की जाति चुनेंगे। माता जी का जो भी नाम होगा फिल करेंगे, हिंदी में नाम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हस्बैंड का नाम है, ये उनके लिए है जिनका शादी हो चुका है। जो महिला है वो अपने हस्बैंड का नाम दे सकते, अन्यथा आप इसे स्किप कर सकते क्योंकि ये जरूरी नहीं है। और जाति हमेशा इंडिकेट जो होता है, कहीं भी प्रमाण पत्र मांगता है तो जाति आपके पिता के नाम से ही इंडिकेट होता है। और वहाँ पर क्लियर बताया जाता है कि महिला की अगर शादी हो चुकी है तो जाति आपकी जो होगी
वो आपके पिता के नाम से होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए करेंगे। यहाँ पर आपको आवेदक का ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर आवेदक का जो फोटो है वो आपको डालना है। फिर जो भी मोबाइल नंबर है वो डालना है, क्योंकि जब भी आपकी सर्टिफिकेट बनता है तो आपका एक लिंक और सर्टिफिकेट दोनों भेज दिया जाता है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। तो ये दोनों डिटेल डालना जरूरी है और अब सही डाले, जो आपके पास अवेलेबल है वो वाला ही डाले। अब यहाँ पर देखेंगे अभिभावक या आपके पिता या आपके जो पति है वो कहीं भी कोई जॉब करते हैं तो उनकी जानकारी देनी है। जैसे ये बॉक्स जो है आपके पिता के लिए है, ये आपके माता जी के लिए है और ये आपके पति के लिए है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पति या आपके पिता या आपके माता किसी सरकारी सेवा में है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, तो बताएंगे वो आपके पिता जॉब में है तो पिता वाले बॉक्स में डिटेल देंगे, माता है तो माता वाले और पति है तो पति वाले बॉक्स में देंगे। किस पद पर काम करते हैं, उनकी वेतन क्या है, कब उन्होंने ज्वाइनिंग किया, ये सब जानकारी आपको बतानी है। अगर नहीं है तो सिंपली ये डिटेल आप छोड़ सकते हैं। आपको नीचे आना है, अगर मान लीजिए कोई निजी क्षेत्र में कोई लोग काम करते हैं तो उनकी भी जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सबके लिए ऑप्शन है, आप देख लेंगे, आप पर जो लागू होता है उस अनुसार डिटेल को फिल करेंगे। नीचे आपको आना है, यहाँ पर ये जो डिटेल है देखेंगे, आपकी आय की जो जानकारी है भरना जरूरी है। जैसे आपको बताना है कि सरकारी से अगर आपके परिवार में कोई आय आ रही है तो उनकी जानकारी दे, अन्यथा इस बॉक्स में आपको 0 लिखना है। व्यवसाय से अगर आपके परिवार में कोई इनकम आ रही है तो उसकी जानकारी दे, अन्यथा 0 लिखेंगे। और पेंशन से कोई आय आ रही है तो उसकी जानकारी दे, अन्यथा यहाँ पर 0 लिखे। कृषि से आय आ रही है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर बताएंगे कि कितना आय आ रही है, कुल आपकी वार्षिक आय क्या है, आपके परिवार के सभी लोग को मिलाकर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे पूछा गया कि क्या आप भुगतान करते हैं। कर भुगतान का मतलब ये हुआ कि आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो आप बताएंगे यस करेंगे। 3 साल का अगर आपने रिटर्न प्रस्तुत किया है तो यहाँ पर यस करें, नहीं किया है तो आप नो कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या संपत्ति कर के अंतर्गत है, मतलब कि इनकम टैक्स के दायरे में आप आते हैं, तो यहाँ पर यस नो में उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो नो करें। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप देना चाहे तो आप यहाँ पर लिखिए, अन्यथा इससे भी आप छोड़ सकते हैं। नीचे आपको आना है, अब इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट आपको देनी होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या देना है, तो सबसे पहले फॉर्म आपको 8 आता है जो शपथ पत्र होता है, ये देना है। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा आपकी जो निवास प्रमाण पत्र होगी और आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र होगा, चाहे आप BC EBC से आते हैं, ये जो प्रमाण पत्र है वो उसको लगाना होगा और आपकी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। सभी बॉक्स पर आपको इस प्रकार टिक करना होगा और नीचे आना होगा, इस कैप्चा कोड को फिल करना। अब कैप्चा कोड डालने के बाद एक ऑप्शन सबमिट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू सेक्शन है वो आता है, जिसमें आपने जितने भी जानकारी फिल किया है उन तमाम जानकारी को मिलान करने की वक्त है, आप मिलान कर ले। कोई जानकारी अगर आपका गलत है तो एडिट करें, अगर सारा जानकारी सही है तो यहाँ पर अटैच इंडेक्सर का ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें आपके सबसे पहले जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है उसे आप अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट बताया गया है कि आपका PDF फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट, कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आपका निवास प्रमाण पत्र और आपकी आय प्रमाण पत्र, उसके अलावा जो आपके शपथ पत्र जो कि 8 फॉर्म है वो लगेगा। तो ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आप यहाँ पर देखेंगे फॉर्म 8 है, ये आपकी शपथ पत्र फॉर्म होता है जिसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, आपका जो भी ग्राम होगा, पोस्ट ऑफिस, थाना, पुलिस स्टेशन, ये सब जिला और राज्य की जानकारी फिल करेंगे और अपना नाम लिखेंगे और नीचे में सिग्नेचर करना है। इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड करना है और इसमें से कोई एक ID कार्ड आपको देनी होगी, जो आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपकी इसमें जो भी ऑप्शन है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप दे सकते हैं। बेटर होगा आधार कार्ड दीजिए, आधार कार्ड से डिटेल जल्दी वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद यहाँ से आपको सेव करना है। उसके बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच किया है सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिलता है। आप क्लिक कर सभी डॉक्यूमेंट को देखें कि डॉक्यूमेंट वास्तव में जो मांगा गया वही आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद सारा डिटेल भी एक बार मिलान करें, डिटेल गलत है तो कैंसिल कर दोबारा से फॉर्म को भरे, सारा डिटेल सही है तो सिंपली सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका प्रिंट निकलेगा जिससे आप प्रिंट कर लेंगे और इस प्रिंट पर जानकारी मिलती है कि आपने फॉर्म को कब सबमिट किया है, साथ ही साथ आपको जो ये प्रमाण पत्र है वो कब मिलेगा उसकी जानकारी मिल जाती है। ये प्रमाण पत्र अप्लाई करने के 21 दिन लग जाता है सभी वेरिफिकेशन को होने में। अगर आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, घर बैठे चाहते हैं इससे बनाना, तो आप आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर आप छोड़ दीजिए। फिर आपके मोबाइल ईमेल पर मैसेज आ जाएगा,
आप चेक कर लीजिएगा, या अभी प्रोसेस भी बता देते हैं इसका स्टेटस चेक करने का, डाउनलोड करने का। पुनः इसी वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर नागरिक अनुभाग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन की स्थिति देखें। आप इस पर क्लिक कर आपको जो रेफरेंस नंबर मिला है फर्स्ट ऑप्शन को चुनकर उससे रेफरेंस नंबर को डालकर कैप्चा को डालकर सबमिट करेंगे। यहाँ से स्थिति देख पाएंगे। और अगर आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो सर्टिफिकेट डाउनलोड वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना वही एप्लीकेशन नंबर जो आपको BICC करके होगा वो वाला डालेंगे, और जिनके नाम से आपने अप्लाई किया उनका नाम डालेंगे, और ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे, भारत सरकार के सेवाओं की नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने संबंधित प्रमाण पत्र, जो कि आपने जो भी कार्यालय से किया होगा उसका नाम मिलेगा। तो इस प्रकार आप इससे बना सकते हैं और इस प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपने देखा, हमने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया कि इस सर्टिफिकेट को आप कैसे बनाएंगे, कैसे इसका स्थिति देखेंगे, कैसे इसे डाउनलोड करेंगे, उन तमाम जानकारी को हमने बताया। वीडियो अगर आपको पसंद आ हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इस प्रकार की लगातार अपडेट आप तक मिलती रहेगी। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं बिहार लेवल पर जिस सर्टिफिकेट को बनाना है स्टेट लेवल वाला, तो वीडियो यहाँ पर मिल रहा होगा, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।